जम्मू में इन दिनों भीषण गर्मी के कारण जहां लोग पहले ही बेहाल हैं, इस पर बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, जबकि इसका सीधा असर जम्मू के व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से बेहाल लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, सड़कें वीरान नज़र आ रही हैं, जबकि स्मार्ट सिटी जम्मू भले ही स्मार्ट मीटरों से पूरी तरह से लैस हो चुकी है और लोग बिजली के भारी भरकम बिल भी भर रहे हैं। बावजूद इसके शहर में भारी बिजली कटौती की जा रही है। ऐसे में घरों में लोग बेहाल हो रहे हैं तो बाज़ारों में दुकानदार ग्राहकों के इंतज़ार में बेहाल हैं। देखिए सर, बिजली की कटौती का जहाँ प्रश्न है वो तो मुझे लगता है कि या तो इनके पास आपूर्ति नहीं है बिजली की, या पीछे से ग्रिड स्टेशन का कोई प्रॉब्लम आती है, या जल्दी गर्म हो रहे हैं इनके सारे चीजें। और दूसरा लग रहा है कि इतना कट जो हो रहा है, आम पब्लिक तो बर्दाश्त करती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, जबकि आप स्कूलों के अंदर भी छुट्टियां पड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जरूर कोई ना कोई करना चाहिए ताकि इन्वर्टर वाला सिस्टम चलता रहे। कट हो, लंबे कट ना हो, छोटे छोटे कट में अगर आप इसको रेस्ट देना चाहते हैं अपने ट्रांसफार्मर या अन्य चीजों को, मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ लोगों को राहत मिलेगी। गर्मी काफी ज्यादा, वो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे और बोला गया था कि 24 घंटे बिजली होगी। देखिए, स्मार्ट मीटर तो लगे हैं, वो स्मार्ट मीटर 24 घंटे भी बिजली देनी थी। अब इनके पास मुझे लगता है सिर्फ भाषण तो जरूर दे दिए जाते हैं, लेकिन पीछे मेरे पास, मैं कहूँ जी आप आइए मेरे घर में खाना खाइए, तो मैं खाना ना खिलाऊं आपको, बोले आज हाथ धो लो तो एक चपाती खा लो तो वो चलेगी। जब खाने के लिए बुलाया है तो खाना पूरा खिलाए, ठीक है ना। दूसरा रही बात 24 घंटे बिजली का, तो मुझे वही हाल लगता है कि 24 घंटे बिजली कह देना आसान है, लेकिन जो मौसम की जो करवट बदलती है, जिस तरह से आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, क्या उसके अंदर हम उतनी आपूर्ति कर पाएंगे? इसके लिए मुझे लगता है कि वो पहले बोल देना चाहिए कि इतने कट लगेंगे, इस तरह से कट होगा। क्या पब्लिक डोमेन में डालते हैं? क्या लोगों को इसके लिए आश्वस्त करते हैं? क्या उन लोगों को बुला के कहा जाता है या नहीं बुला के कहा है, पेपर द्वारा कोई सूचना दी जाए ताकि लोग उसमें प्रिपेयर्ड हो जाए कि मुझे क्या करना है। तो सारे दिन की दिनचर्या के अंदर भी आदमी कुछ कर ही ना पाए, तो इसके अतिरिक्त तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको बिजली को लेके कर रहे हैं तो इसके साथ पर्यावरण भी साथ जुड़ा हुआ है। गर्मी काफी ज्यादा है, क्या कस्टमर जो है वो आ रहे हैं? देखिए, कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन मैं पर्यावरण की बात कर रहा था, तो पर्यावरण में आपके माध्यम से एक और जरूर बात कहूंगा पूरे जम्मू शहर के खासतौर से लोगों को, कि जितना हो सके आप वृक्षारोपण, अभी आ रही बरसात, वृक्षारोपण के लिए अपने आप को तैयार कीजिए ताकि अधिक से अधिक वृक्ष लगेंगे तो हम आने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाए। ऐसा ना हो कि वही गालियां निकालें, नहीं 5-7 साल पहले ये शुरू होता, 10 साल पहले ये शुरू होता तो आज वृक्ष बड़े होते, तो हमें अच्छी हवा मिल जाती। मुझे लगता है कि बिजली के साथ साथ हमें इन चीजों का भी ध्यान करना पड़ेगा, पर्यावरण को लेकर भी। देखिए, दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है। देखो, अभी भी आप आए हो, लाइट बंद है। एक रघुनाथ बाजार मंदिरों का शहर, प्राइम लोकेशन रघुनाथ बाजार की टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट आता है। आप इधर का कट देखिए, सबसे स्टैंडर्ड का कट है हमारे रघुनाथ बाजार के अंदर। जो आप देखेंगे मेन सिटी के अंदर एक हालात जम्मू के खराब है, और ऊपर से सबसे बेस्ट कट देखिए क्या है, रात को 8 से 9, 9 से 10 का, जिसके अंदर जब जिस टाइम पे इतनी गर्मी में लोग शाम को टूरिस्ट आते हैं और कस्टमर्स आते हैं, उस टाइम पे यहाँ पे कट रखा हुआ है। आप ये देखिए, कट का स्टैंडर्ड भी देखिए कितना अच्छा है हमारे दुकानदारों के लिए, जम्मू वालों के लिए। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे जो चीजें ढूंढी है, मतलब जम्मू वालों को खत्म करना है, कैसे करना है वो करो खत्म। कस्टमर का जब टाइम होगा 8 से 9 का, तब भी कट, 9 से 10 का कट। एक दिन 8 से 9, एक से 9 से 10। आप बताएं, बाजार में टूरिस्ट स्पॉट के अंदर ये कौन सा कट होना चाहिए? इस रघुनाथ बाजार के अंदर अगर आप देखो जाएगा तो मैक्सिमम लोग बिजली का बिल जमा करते हैं, और मोटा बिल जमा करते हैं। यहाँ पे बिजली होनी चाहिए। ये अब आप ऐसा हालात हो गए हुए हैं कि यहाँ के अंदर जम्मू वालों की कोई सुनवाई नहीं है, ना जम्मू वालों के यहाँ कोई काम हो रहे हैं। जम्मू वालों को पीसना है, कैसे पीसना है, वो बिजली के कटों से पीसो, और यहाँ पे प्रॉपर बिजली नहीं दो। और प्राइम लोकेशन के अंदर ऑड कट रखे हुए हैं, जो कट कभी बनते ही नहीं है बाजार के अंदर, 9 से 10 और 10 के 9 का। बिजली का बिल जो है पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन बिजली प्रॉपर नहीं दी जा रही है। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जम्मू को पीसना है, किसी भी तरीके से पीसो आप। देखो बिजली, आपको पता है कि जम्मू के अंदर गर्मी होनी है, आपको पता है हर साल 6 महीने जम्मू में गर्मी रहनी है, तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
ऐसा क्या होता है कि हर गर्मियों में इनको तारे ठीक करने की याद आती है, सर्दियों में क्यों नहीं करते? ऐसा क्या होता है कि ये ट्रांसफर्स को अपग्रेड सर्दियों में क्यों नहीं करते, गर्मियों में क्यों करते? तो जब अगर आप लोगों को, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप नए नए कानून लेके आ रहे हो, लोगों को तंग करते जा रहे हो, बिजली का बिल ले रहे हो, 2 मिनट में आप बिजली काट देते हो लोगों की ऑटोमेटिकली स्मार्ट मीटर की तहत। अब आप डिजिटल मीटर ला रहे हो, कभी आप प्रीपेड ला रहे हो। इन लाने का फायदा तब है ना जब आप बिजली दो प्रॉपर लोगों को। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे 2-2 दिन तक ट्रांसफार्मर सड़ने के बाद ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। आप उधर देखो क्या हालात है, उधर लोगों की बुरी हालत है। देखो क्या हार्ट पेशेंट हो, कोई छोटे बच्चे हो, क्या हालत आ रही, उनकी हालात हो रही है ऐसे। स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, बोला गया था कि 24 घंटे बिजली होगी। स्मार्ट मीटर छोड़ दो, प्रीपेड कर दो, सब कुछ कर दो, जम्मू वालों को इन्होंने कुछ नहीं देना है। आज मैं आपको बता दूं, देखो स्मार्ट मीटर के तहत इन्होंने रघुनाथ बाजार में, आपको कह रहा हूँ मेन बाजार है, यहाँ पे 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। गर्मी काफी ज्यादा, क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पर पानी वाली गाड़ियाँ आती हैं? कोई पानी वाली गाड़ी नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत ऐसे पत्थर लगाए हैं कि जो गर्मी में इतने गर्म हो रहे हैं कि आपको क्या सुनाए कि यहाँ पे लोग पैदल चलने को भी रहा नहीं है। यहाँ पे अगर ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो बहुत बढ़िया थी, यहाँ पे अगर सीमेंटेड होता बहुत बढ़िया होता। ये पत्थर से और ज्यादा गर्मी होने से दुकानदार दिन में 50 बार खुद पानी फेंक रहे हैं यहाँ पे। काम काज कैसा गर्मी? काम काज तो पूछो ही मत आप, टूरिस्ट खत्म ही कर दिया है। ट्रेन कटरा पहुंचा दी है, और वो भी कटरा से कश्मीर में पहुंचा दी है इन्होंने ट्रेन, और जम्मू वालों को कट ऑफ कर दिया है। जम्मू वालों को वही दे दिया है, हम 370, हम स्टेट हुड वापस देंगे, सॉरी 370 नहीं, स्टेट हुड हम वापस देंगे। अभी तक आई नहीं, हम ट्रेन जम्मू से चलाएंगे, वो कब चलाएंगे कब नहीं चलाएंगे वो हमें पता नहीं। देखिए बात ऐसी है कि आज की डेट में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो स्कूलों में छुट्टियां पड़ गई हैं। ऊपर से सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है बिजली कट की। इन्हें बोला था कि स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो बिजली का कभी कट नहीं होगा, जबकि स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। और बच्चे कभी कम बच्चों को कहाँ लेके जाए, दुकानदार देखो वो भी बिजली का कट लगा हुआ, बार बार बिजली का कट। और गर्मी में 40+ डिग्री हो गई है। मैं प्रशासन ने कहा था जी अब आप मीटर लगा लोगे आपके कभी बिजली नहीं जाएगी, जबकि मीटर लगे हुए हैं ना, मैं सच बोलता हूँ ज्यादा कट लग रहे हैं। तो गर्मी इतनी बढ़ गई है तो बच्चे भी परेशान हो गए हैं। देखिए बात ऐसी है कि इनका बिल अब पहले से काफी ज्यादा आ रहा है, और अगर हम बिल भी टाइम से जमा कराते हैं, नहीं कराएं तो जो बिजली काट देते हैं और ऑटोमेटिकली पीछे से बिजली कट जाती है। तो अगर आप सब कुछ दे रहे हैं इनको, पर ये बिजली हमें पूरी क्यों नहीं दे रहे हैं? कितनी दिक्कत आती है रात के टाइम पे? सर बहुत दिक्कत आती है, बहुत थोड़ी सी भी बारिश का माहौल बन जाए बिजली बंद, तो कोई गारंटी नहीं है बिजली कब आए कब नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किस तरीके से अब इस गर्मी से अपने आप को बचाया जाता है? सर बात ऐसी है कि सीधी सी बात है, इतनी गर्मी पड़ रही है, हम कहीं भी चले जाएंगे ना, हमें पहले यही डर होगा उधर बिजली है या नहीं है, यही डर लगता है। सर बात ऐसी है कि आजकल जाना भी कहाँ है। अब देखो, आप सुबह पेपर पढ़ो, जब देखो ना कोई घर वाले कहीं टूर पर जाते हैं, पीछे चोरियां हो जा रही है, नशा इतना बढ़ गया है, लोग कुछ नहीं देखते, बस चोरियां करते हैं, अंदर हो बाहर, उनको इस चीज का कोई डर नहीं है। सरकार को क्या कहना चाहोगे अब बिजली के लिए? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भाई बात ऐसी है कि बिजली को 24 ओवर दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए तो स्कूल में छुट्टियां भी एडवांस में पहले ही पड़ गई हैं। तो सरकार को चाहिए यार बिजली दे। बेटा आप एक साइड पे चल रहे हो, बिजली की कटौती, ठीक है, कट लग रहे हैं और बड़े भयंकर कट लग रहे हैं, अनघोषित कट हैं ये, मगर इसके साथ कुछ चीजें और भी जुड़ती हैं। म्यूनसिपैलिटी वालों के पास जैसे उनके पास टैंकर पड़े हैं स्प्रे वाले, पानी का स्प्रे करने वाला, क्या वो देखने के लिए रखे हैं या ऑफिसर्स के घरों के आगे पीछे करने के लिए रखे हैं? क्यों नहीं वो गाड़ी निकालते यहाँ पे सिटी के अंदर, जिसके कारण जब वो स्प्रे होगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर 2-4 डिग्री कम होता है। कोई ध्यान नहीं है। आज देख लो बच्चे रात को सोने लगते हैं तो कट हो जाता है, 5 मिनट आती है तो फिर आधा घंटा कट हो जाता है। इन्वर्टर फेल हो चुके हैं, और ये तो गवर्नमेंट की मैं कह सकता हूँ फेलियर है। बड़े सपने दिखा के आए थे ये लोग। और एक तो मुझे कल का बड़ा हासा आ रहा है, जो एक हमारे बीजेपी वालों ने एक प्रोटेस्ट किया है बिजली के खिलाफ। और क्या ड्रामा कर रहे हो? एलजी किनके हैं? एलजी आपके हैं, सब कुछ आपका है। आप क्यों नहीं कहते कि बिजली दो, मार्केट में आओ, लोगों के बीच आओ, क्योंकि आप एमएलए वगैरह बन गए हो, अब आपको जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी भी एसी की है, घर भी एसी के मिल गए हैं, तो आप पब्लिक का सोच ही नहीं रहे। आपको ना तो पहले गर्मी लगती थी ना सर्दी, अब सब कुछ लगता है कि मार्केट में लोगों के बीच आने में आपको डर लगता है। बिजली के कट की बात है तो बहुत बुरी हालत है। और इस गर्मी के अंदर जब बच्चा सोने के लिए जाता है लाइट बंद, खाना खाने के लिए बैठता है लाइट बंद, तो इस वक्त बहुत बुरी हालत है। तो गर्मी की वजह से कामकाज में कितना फर्क पड़ रहा है? हाँ, फिर वही हमारे
वो दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। मार्केट बिल्कुल खाली है, कोई कुछ, आप अपना कैमरा घुमा के देख लो, क्रिकेट का मैदान बन सकता है ये। और लोगों ने तो इस वक्त तक मेरा ख्याल 2 बजने वाले हैं, बुनी तक नहीं की होगी। बड़ी बुरी हालत है बेटा काम की भी और इस गर्मी की भी और गवर्नमेंट की नालायकियों की। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।